हरी बोल। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, है ना, और फिर हम बताएंगे कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इसी के अंदर हम समझ जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये किसी पैरामीटर्स u1 u2 u3 पे डिपेंड है, यानी कि एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3, तो आप यू कैन एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ these parameters. Similarly, you can express as a y and z. x भी इसका पैरामीटर है तो y भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि y डिपेंड अपॉन u1 u2 u3 एंड z ऑल्सो डिपेंड अपॉन u1 u2 u3. ओके, आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो, यानी कि u1 u2 u3 जो है वो x y z पे कैसे डिपेंड हो रहे हैं, रिवर्स कर दिए ना, ठीक है। तो ये जो है हम तभी कर सकते हैं जब हम मान रहे हैं कि जो दोनों इक्वेशंस हैं जिसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो सिंगल वैल्यूड हैं और कंटिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो भी मैपिंग है वो यूनिक है। ओके, तो जो हमने एक्स वाई जेड लिया था वो एक यूनिक सेट लिया था हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और u1 u2 u3 हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है जिसे हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, ठीक है। कर्विलिनियर कर्व मतलब कोई भी कर्व हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखी यही कहलाती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो चलिए हम एक ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। एक्स वाई जेड हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसके अंदर भी जो एक्स वाई जेड है ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे की। और इसके अंदर मान लीजिए हम 3 सरफेसेस ले लेते हैं। एक जैसे ये ले लिया हमने सरफेस, दिस सरफेस इज u1 लाइन के सामने, और एक सरफेस है u2, इट इज ए u2 एंड सिमिलरली u3। 3 सरफेसेस ले लिए हमने, और देखिए 2 सरफेसेस जहां मिलते हैं वहां पे क्या है, वहां पर एक लाइन बन रही है, जिसे कोऑर्डिनेट कर्व कोऑर्डिनेट लाइन कहते हैं। ये u1 की लाइन है जहाँ u3 u2 मिल रहे हैं, और जहाँ पे u2 u3 मिलेंगे, ये u2 u1 मिलेंगे, वहाँ पे u3 की लाइन होगी। सिमिलरली यहाँ पर u2 की लाइन हो जाएगी। तो ये 3 कर्व्स हमारे पास आ गए। अभी खास बात क्या है, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो u1 u2 एंड u3 कोऑर्डिनेट कर्व्स जो हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ये एनालॉगस है एक्स वाई जेड का, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगुलर सिस्टम एक्स वाई जेड है उसी तरीके से है, ठीक है, बट ये किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे एक्स वाई जेड में हम यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं आई कैप जे कैप के कैप, उसी तरीके से हम किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट यूनिट वेक्टर्स इन कर्विलिनियर सिस्टम। मान लीजिए कोई हम एक एज्यूम कर लेते हैं कोई वेक्टर r इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। आप जानते हैं आई जे और के जो यूनिट वेक्टर्स हैं, और हमने अभी बताया कि r को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए पैरामीटर ऑफ u1 u2 u3, ठीक है। ओके, तो अब कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपका कोई भी कर्व है, कोई भी हमने कर्व लिया, ठीक है, तो अगर उस u1 हमने u1 के कर्व ले रहे हैं और u1 कर्व में आप उस कर्व का टेंजेंट, जैसे कोई कर्व है कहीं पे भी, उस कर्व का अगर आप टेंजेंट बना देते हो किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला टेंजेंट, तो वो कैसे एक्सप्रेस होगा। अगर आपका कर्व r है और से u1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये ऐसे होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्योंकि ये टेंजेंट है और आप जानते हैं कि हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर्स क्या होगा, यूनिट टेंजेंट होगा। तो यूनिट टेंजेंट क्या हो जाएगा, E1 कैप इज इक्वल टू द टेंजेंट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो भी, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी कर्व का यूनिट वेक्टर्स निकालने का। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी वेक्टर था उसे आप लिख सकते हो इस टर्म में,
यूनिट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट। ये जो वैल्यू है इसे नाम दे देते हैं, इसे हम कहते हैं H1। H1 कहलाता है स्केल फैक्टर, इसे हम स्केल फैक्टर कह देते हैं। और ये E1 जो है ये यूनिट वेक्टर से आ गया, ठीक है, U1 के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली U2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो वहां पे आ जाएगा E2, और ऐसे ही आप U3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो ये H1 H2 या फिर H3 जो आएगा उन्हें हम स्केल फैक्टर कहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था अभी, ठीक है। और यूनिट वेक्टर्स जो हैं E1 E2 E3 आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग